नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आप हमारे वीडियो के लिए हमारे मोबाइल ऐप आयुष 2.0 को भी डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.ayushcompetitionclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा आज का टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स जो टॉपिक है यह उत्तराखंड पीसीएस समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, उत्तराखंड स्नातक स्तर एसआई, कांस्टेबल सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं। यह इस श्रृंखला का आज पहला वीडियो है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास के विषय में सबसे पहले महाभारत में लिखा गया है कि ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके इतिहास कहलाती है। ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक थे। इसीलिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है वह राजनैतिक कम है और सांस्कृतिक अधिक है। इस इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब कि जो समय पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर, साधनों पर निर्भर था। इस समय की जानकारी का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस समय मानव जीवन असभ्य और बर्बर था। यह हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का काल है। आद्य ऐतिहासिक काल, इस समय लोगों को लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन यह जो लेखन कला है यह अपुष्ट है या लिपि का गूढ़ अर्थ मतलब जो है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। जैसे हड़प्पा कालीन जो लिपि है उसे अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। इस समय के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। इस समय का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और मानव जीवन इस समय सभ्य बन गया था। इसे ईसा पूर्व 600 के समय का हम समय मान सकते हैं। भारत में प्राचीनतम लिखित साक्ष्य अशोक के शिलालेख हैं। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: धार्मिक स्रोत, लौकिक साहित्य और विदेशी लेखकों के साहित्य। धार्मिक साहित्य को पुनः 3 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसी प्रकार लौकिक साहित्य है और विदेशी लेखकों के विवरण भी 3 भागों में बटे हैं: यूनान और रोम के लेखक, चीन के लेखक और अरब के लेखक। सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ऋग्वेद। इन वेदों के ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण का अर्थ है अर्थ के यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं: ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। उपनिषद या वेदांत का अर्थ है जिनमें मोक्ष या दर्शन की चर्चा की गई है। तो ऋग्वेद के 2 उपनिषद प्राप्त हैं: ऐत्रेय और कौशितकी। इन वेदों का एक उपवेद भी होता था। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। इस आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जानकारी दी गई है। वेदों के विशेषज्ञ हुआ करते थे। ऋग्वेद के विशेषज्ञ का नाम है होत्रा या होता। इसका कार्य होता था यज्ञ वेदी का निर्माण करना। अन्य विशेषताओं की बात करें तो जिस समय ऋग्वेद लिखा गया उसी समय ईरान में भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। ऋग्वेद का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है और इस समय की जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है। अन्य किसी भी स्रोत से इस समय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी लिपि है। इसमें ऋग्वेद में ही सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सबसे पुराना वेद है। जहां पर भी इस प्रकार के 3 स्टार बने होंगे इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। यह स्टार बने तो इसका मतलब कि उत्तराखंड की किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न इससे पहले पूछे गए हैं। तो इस ऋग्वेद में मोक्ष और दर्शन पर चर्चा की गई है। या 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डलता है। यहाँ पर गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में दिया गया है। गोत्र शब्द का भी उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में है। साथ में पुरुष सूक्त का वर्णन भी ऋग्वेद में दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण वेद है सामवेद। सामवेद के 5 ब्राह्मण हैं: पंचवेश, षडवेश, वंश ब्राह्मण, सामविधान और जैमिनी। इसके उपनिषदों के नाम हैं छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद और जैमिनी उपनिषद।
सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद में कला और संगीत से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। सामवेद को जानने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता का कार्य था प्रशंसा गाने वाला। यह भारतीय संगीत की पहली पुस्तक या भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र दिए गए हैं। इसमें कुल 1810 छंद हैं जो कि मूलतः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद में उसमें यही अंतर है कि ऋग्वेद अगेय है जबकि सामवेद गेय है। सत्यकाम जाबाल की कथा यह छांदोग्य उपनिषद में दी गई है। तीसरा महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद। इसके दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। शुक्ल को वाजस्नेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इनके ब्राह्मण हैं तैत्रीय जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। इस शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव और उनके ऋषि गौतम राहुगण की कथा का वर्णन दिया गया है। गौतम राहुगण उनके पुरोहित थे विदेह माधव के। आगे हैं तैत्रीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और नीचे हैं बृहदारण्य और ईश। ये वेदांत या उपनिषद हैं कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद के। उपवेद का नाम है यजुर्वेद के धनुर्वेद। धनुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित जानकारी दी गई है। यजुर्वेद को जानने वाले व्यक्ति को अद्युवर्य कहा जाता था। यम और नचिकेता नामक एक छोटे से बालक का जो संवाद है वह कठ उपनिषद में दिया गया है। कठ उपनिषद। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, विधि विधान और कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। तमसो मां ज्योतिर्ग में यह बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। पुरुष मेघ यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। अंतिम महत्वपूर्ण है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है और इसके ब्राह्मण का नाम है गोपथ ब्राह्मण। इसके 3 उपनिषद प्रमुख हैं, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडक उपनिषद में से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद। शिल्पवेद में भवन निर्माण कला संबंधी जानकारी दी गई है। चारों वेदों को जानने वाला व्यक्ति भी ब्रह्म कहलाता था और अथर्ववेद को जानने वाले व्यक्ति को भी ब्रह्म कहते थे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का विषय है जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादुई माया, वशीकरण और औषधि। इन सबसे संबंधित जानकारी अथर्ववेद या ब्रह्मवेद में दी गई है। ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है। पहले मंडल की जानकारी नहीं है। दूसरे मंडल के रचयिता हैं गृहथ, समद, भार्गव। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचित है और इसमें गायत्री मंत्र दिया गया है। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। चौथा मंडल वामदेव के द्वारा रचित है जिसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया नियम दिए गए हैं। 5वां मंडल अत्रि ऋषि का है। छठा मंडल भारद्वाज से संबंधित है। 7वां वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। 8वां मंडल कण्व और अंगिरस से संबंधित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम नामक देवता को समर्पित है। यह लिखा किसने है जानकारी नहीं है। 10वां मंडल किसके द्वारा लिखा गया है जानकारी नहीं है, लेकिन 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कुल 16 संस्कार हैं। ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूणाकर्ण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और मृत्यु। हिंदू धर्म में कुल उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद केवल 12 हैं। महापुराणों की संख्या 18 मानी गई है। इन पुराणों के रचयिता ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। 3 पुराण अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन है, साथ ही यह भारत में शुंग वंश की जानकारी देता है। विष्णु पुराण जो कि भारत में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी देता है और वायु पुराण जो कि भारत में गुप्त वंश की जानकारी देता है। वेद त्रयी यानी जो पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को सामूहिक रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। हिंदू धर्म में 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। यह संस्कृत भाषा में है। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में श्लोकों की संख्या 12000 और अंत में 24000 हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस अवधि में है और गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तो रामायण और रामचरितमानस दोनों अलग पुस्तकें हैं।
दूसरा महाकाव्य है महाभारत, जो कि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। प्रारंभ में महाभारत में केवल 8,800 श्लोक थे, तो इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तो इसको भारत कहा जाने लगा, और अंत में 1,00,000 श्लोक होने पर इसको महाभारत कहा गया। आरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है। सूत्र 3 हैं: श्रौत सूत्र, गृहस्थ सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं। गृहस्थ सूत्र में लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है, और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मनुस्मृति यह सबसे अधिक प्राचीन है। उपाध्याय यह वेद और वेदांग पढ़ाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। प्राचीन काल में 4 राजाओं के नाम अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यह हैं विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी नरेश राजा अजात शत्रु। इन साहित्य को अगर हम क्रम कहें तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तीसरे पर अरण्यक और सबसे अंत में उपनिषद लिखे गए। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त ज्ञान। हिंदू धर्म में 4 आश्रम भी हैं। इनका क्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। देवताओं के पुरोहित बृहस्पति थे, जबकि असुरों के पुरोहित शुक्र को माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। समुद्र मंथन में प्रयुक्त सर्प का नाम है वासुकी। सूत्र साहित्य और 6 वेदांगों को वैदिक साहित्य में नहीं रखा जाता है। वेदों को का अर्थ समझने के लिए और सूक्तों का सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। यह 6 हैं। इन्हें एक मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों से इसकी तुलना की गई है। ये 6 हैं: ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और छंद। ज्योतिष की तुलना आंखों से की गई है, शिक्षा को नाक माना गया है, व्याकरण को मुख, निरुक्त को गला और कान, कल्प को हाथ और छंद को पैर। ज्योतिष के रचनाकार लगध हैं। व्याकरण पाणिनि के हैं, जिनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। निरुक्त यास्क की है और छंद आचार्य पिंगल के द्वारा लिखी गई है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य की, जिसमें प्रसिद्ध हैं बौद्ध साहित्य। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक 3 हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रहण किया गया है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं, तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। जातक माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पूर्व में भी अनेक जन्म लिए थे, और ये जातक महात्मा बुद्ध के वही पूर्व जन्म की घटनाओं और कहानियों का वर्णन है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश और महावंश यह दोनों पुस्तकें मौर्य काल की जानकारी देती हैं। मिलिंद पन्हो यह विदेशी आक्रमणकारी मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य का दार्शनिक वार्तालाप है। मिनांडर को भारतीय साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। अंगुत्तर निकाय यह भारत में 16 महाजनपदों की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकें हैं दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री मूलकर। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ये तीनों बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई हैं, और यह पुस्तकें संस्कृत भाषा में हैं। लाइट ऑफ एशिया यह एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और यह महात्मा बुद्ध के ऊपर लिखी गई है, और इसका कंटेंट जो विषय वस्तु है वो ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ से अपनाया गया है। बौद्ध धर्म में 4 संगीति भी हुई थी। ये पहली बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में आयोजित हुई। इस पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, और संरक्षक राजा का नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु का वंश है हर्यक वंश। इसका परिणाम ये निकला कि त्रिपिटक में से विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना यहाँ पर हुई। दूसरी बौद्ध संगीति पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्षों के पश्चात 383 ईसा पूर्व वैशाली में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष साबकमीर थे और संरक्षक राजा कालाशोक थे, जो कि शिशुनाग वंश के हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, स्थावर और महासांघिक। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई, जो कि प्रसिद्ध मौर्य राजा था, 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में।
इसके अध्यक्ष मोगाली पुस्तिस थे, संरक्षक राजा अशोक, और यहाँ पर अभिधम्म पिटक की रचना की गई। चौथी बौद्ध संगीति ईसा की पहली शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई। संरक्षक इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष हैं। चौथी बौद्ध संगीति जो है ये कनिष्क के काल में हुई है। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा था और बौद्ध धर्म यहाँ पर दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो एक सरल शब्दों में जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। इन आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र शामिल हैं। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में है। परिशिष्ट पर्वन यह हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। दो जैन संगीति भी हुई हैं। पहली 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। यहाँ अध्यक्षता स्थूलभद्र और संभूति विजय के द्वारा की गई और यहाँ पर अंग लिखे गए। साथ ही जैन धर्म दो हिस्सों दिगंबर और श्वेतांबर में बढ़ गया। दिगंबर जो दक्षिण भारत की ओर चले गए, जिन्होंने वस्त्र धारण न करने का फैसला लिया, और श्वेतांबर जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने का फैसला लिया। दूसरी बौद्ध संगीति 513 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुई और यहाँ पर अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रमण। लौकिक साहित्य की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र, जो कि विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई राजनीति शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है और यह 15 अधिकरणों या 15 भागों में बटी हुई है। मुद्रा राक्षस यह विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। मालविका अग्निमित्रम यह कालिदास की प्रसिद्ध रचना का नाम है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी यह कल्याण की रचना है जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। पृथ्वीराज विजय यह जैनक के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है। चचनामा यह सिंध का इतिहास बताती है और यह अरबों की भारत विषय की में जानकारी देती है। लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। विदेशी यात्रियों का विवरण कहें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हेरोडोट्स, जिनको इतिहास का पिता माना जाता है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इन यात्रियों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, सिकंदर से पहले और सिकंदर के बाद। तो सिकंदर से पहले भारत आने वाले यात्री हैं निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, और सिकंदर के निधन के बाद भारत आए हैं मेगास्थनीज, डायमेकस और डोयानोसियस। इसमें महत्वपूर्ण मेगास्थनीज है जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। पेरिप्लस ऑफ रेथियंथी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके लेखक का नाम नहीं पता और यह यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है जो भारत और रोम के मध्य व्यापार की जानकारी देती थी। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। टॉलमी जो कि ज्योग्राफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। फाहियान इनके चीनी यात्री हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे और कहीं भी इन्होंने अपने विवरण में राजा का नाम नहीं लिखा है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है फो क्यो की। फेनसांग जिनका दूसरा नाम युआंगच्वांग है और इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सीयू की और इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था। अरब यात्रियों की बात करें तो अल बरूनी या अबू रेहान सबसे प्रसिद्ध हैं जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए। किताब का नाम है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। शाहनामा यह फिरदौसी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तबकात ए नासरी, मिनहाज उल सिराज और तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और लिखित साहित्य की तुलना में पुरातात्विक साहित्य ज़्यादा सटीक जानकारी देता है। इसका कारण यह है कि जो भारतीय ग्रंथ हैं उनका रचना काल ठीक से ज्ञात नहीं है, इसलिए काल विशेष की सामाजिक या आर्थिक स्थिति का सही से ज्ञान नहीं होता है। जैसे महाभारत या रामायण है, उनके विषय में लिखित साहित्य तो बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन पुरातात्विक साहित्य अभी उतना नहीं मिल पाया है। आगे कई बार लेखक का दृष्टिकोण भी सही चित्र प्रस्तुत करने में सहायक नहीं होता। जैसे जो चीनी यात्री थे जब वो भारत में आए तो उन्होंने केवल बौद्ध दृष्टिकोण से भारत के समाज का वर्णन किया।
ग्रंथों की प्रतिलिपि लिखने वालों ने भी अनेक प्राचीन महत्वपूर्ण प्रसंगों को छोड़ दिया या कई प्रसंग अपनी ओर से जोड़ दिए। इन पुरातात्विक स्रोतों में किसी भी प्रकार का हेरफेर करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ उन स्रोतों की आयु निकालने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। अगर पृथ्वी की आयु निकालनी हो तो वहां पर यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अभिलेख, सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो सबसे प्राचीन है वो बोगजगोई अभिलेख है। यह भारत में नहीं है, यह मध्य एशिया ईरान में है। यह 1400 ईसा पूर्व का है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं का नाम लिखा गया है। ये देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और इसी आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि आर्य लोग ईरान से भारत में आए थे। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जो कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे। इसके अतिरिक्त यवनदूत हेरियोडोरस का बेसनगर या विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है, जो भारत में भागवत धर्म की जानकारी देता है। यह स्तंभ लेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। अन्य अभिलेखों की बात करें तो हाथी गुफा अभिलेख, जो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ और गिरनार, जो कि रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख, गौतमी, बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन इनकी उपाधि है। मंदसौर, मालवा नरेश यशोवर्मन का है। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार राजा भोज का है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के हैं। अन्य है सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत में जो सिक्के थे उनको आहत मुद्रा या आहत सिक्के या पंचमार्क कहा जाता था। इनमें पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र जैसी आकृतियां बनी हुई होती थी। किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं होता था। और ये जो लेख या तिथियां उत्कीर्ण करने की प्रथा है, ये यूनानी शासकों ने भारत में प्रारंभ की थी। तो जो प्राचीन सबसे महत्वपूर्ण सिक्के हैं वो आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का है। तो यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि निष्क क्या है? निष्क गले का आभूषण या एक प्रकार की मुद्रा थी प्राचीन काल की। इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रकला अवशेष, मूर्तियों से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे हम मूर्तियों की बात करें तो भारत में जो सबसे प्राचीन नंदी की मूर्ति है, यह वृद्धीश्वर मंदिर, राजराज मंदिर या तंजौर के शिव मंदिर, तीनों एक ही मंदिर के नाम है, वहां पर पाई गई है। और यह मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नंदी भगवान शिव के बैल का नाम है। शिव की दक्षिणा मूर्ति यह शिक्षक की है। नटराज की कांस्य मूर्ति, जो कि चोल कला का अद्भुत नमूना है, यह चतुर्भुज है। मंदिरों से भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। उस समय के मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां थी, जिनको नागर, द्रविड़ और बेसर के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आएगा, नागर, द्रविड़ या बेसर क्या है? भारत में मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बनते थे, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में, और दक्षिणापथ के मंदिर बेसर शैली में बना करते। गोपुरम, यह द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता है, जिसमें तोरण के ऊपर अलंकृत या बहुमंजिला भवन बनाया जाता है। पंचायतन, यह भी भारत में मंदिर रचना शैली है। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो कि चंदेल राजा का है। यह हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों से संबंधित है। यहाँ पर मातंगेश्वर मंदिर है, जो कि भगवान शिव का है, खजुराहो में है। दशावतार मंदिर, यह देवगढ़ झांसी में है। कन्हेरी की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। माउंट आबू का जैन मंदिर, या जिसका दूसरा नाम दिलवाड़ा जैन मंदिर है, यह गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, और यह मंदिर राजस्थान में है। एलिफेंटा की गुफाएं, ये एलिफेंटा मुंबई से 10-15 किलोमीटर पीछे एलिफेंटा द्वीप में है। यहाँ पर त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति प्रसिद्ध है, साथ ही 2 बौद्ध गुफाएं हैं। इन एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा करवाया गया था। एलोरा के गुफा मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और ये राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, जो कि बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाया गया था। राजा का नाम है कृष्ण प्रथम। अजंता के मंदिर बौद्ध गुफाओं से संबंधित हैं। राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा मुख्यतः जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। भितरगांव, ये भारत का पहला ईंट निर्मित मंदिर माना जाता है। भूमरा महादेव का जो मंदिर है, यह शिव मंदिर है, और एरण का मंदिर विष्णु मंदिर है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे काला या श्याम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उड़ीसा में है और नरसिंह देव वर्मन के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया। लिंगराज मंदिर, यह भुवनेश्वर में है और यह नागर शैली का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर, यह पुरी में है उड़ीसा और यह नागर शैली का मंदिर है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, यह कंबोडिया का प्रसिद्ध मंदिर है और यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। महाबलीपुरम के मंदिर, यह पल्लव राजाओं के द्वारा बनाए गए। दक्षिण भारत के मंदिरों को रथ मंदिर भी कहा जाता था, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रथ मंदिर सप्त रथ मंदिर है, जो कि नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया है। सबसे छोटा रथ इसमें से द्रौपदी रथ है। शोर टेम्पल, यह तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर, यह मदुरई में है, जो कि पांड्य राज्य से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर, यह हम्पी में स्थित है। महाकाल मंदिर, यह उज्जैन में है। वेंकटेश्वर मंदिर, यह तिरुमाल आंध्र प्रदेश में है। अब हम मंदिरों के निर्माण की बात करें कि किस मंदिर को किसने बनाया था, तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा बनाया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा हुआ है। कंदरिया महादेव का मंदिर धंग देव चंदेल के द्वारा निर्मित है। कैलाश मंदिर एलोरा कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित है। एलिफेंटा के गुफा मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाए हैं। तट मंदिर मामल्लपुरम नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। कैलाश मंदिर कांची का नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, जो कि राजराज प्रथम ने बनाया। मुक्तेश्वर मंदिर कांची में है, जो कि नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित है। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, यह भी नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। और महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, यह मंदिर भी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा निर्मित है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।